हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है सरोज और आप देख रहे हैं एचएन अध्ययन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरी जेआरएफ जर्नी क्या रही और कितना समय लगा मुझे जेआरएफ करने में, कितनी गलतियां मैंने की, क्या-क्या गलतियां की, पेपर 1 की तैयारी मैंने कैसे की, विषय की तैयारी मैंने कैसे की, कौन-कौन सी मैंने पुस्तकें पढ़ी और कितना टाइम मैं पढ़ती थी। इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम बात करते चलेंगे, इन सारे पॉइंट्स को हम कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले तो बात ये है कि जो जेआरएफ है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेशनल लेवल का एक बहुत बड़ा टेस्ट है जो आप क्लियर करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको सही डायरेक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको अगर सही डायरेक्शन पता होगी तो आप अपनी मंजिल को बहुत जल्दी से प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ मैं कि मेरी जो जेआरएफ जर्नी थी वो ऐसी थी कि शुरुआत मेरी बिल्कुल ज़ीरो थी। मुझे कुछ भी नहीं आता था और ना ही मेरे पास कोई डायरेक्शन थी। ना मुझे कोई ऐसे बताने वाला था कि किस तरह से तैयारी करनी है, ना ही मुझे पता था कि कैसे करते हैं। तो जब मैंने तैयारी शुरू की 2019 में 2019 में मैंने तैयारी शुरू की और मैंने 1 साल ऐसे ही वेस्ट कर दिया सेल्फ स्टडी में, सेल्फ स्टडी में, सेल्फ स्टडी में। पता ही नहीं था कि पढ़ना कैसे है। तो एग्ज़ाम दिया तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर सोचा कि मुझे शायद मैं सही से पढ़ नहीं पा रही हूँ, इसीलिए मैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई हूँ। तो थोड़े टाइम के बाद मैंने क्या किया कि एक कोचिंग जॉइन कर ली, ऑनलाइन कोचिंग, और मैंने वहाँ से पढ़ना शुरू किया। तो जैसे ही मैंने वहाँ से पढ़ना शुरू किया तो मेरे मैम जब फर्स्ट क्लास ले रहे थे, जब मैंने उनको देखा तो वो बता रहे थे कि सिलेबस आपको सबसे पहले देखना है, क्योंकि सिलेबस जो है वो आपके लिए रोड मैप का काम करता है। तो एकदम से मेरा ध्यान इस बात पे गया कि सिलेबस, मैंने तो आज तक देखा ही नहीं सिलेबस, मुझे पता ही नहीं है कि सिलेबस भी देखते हैं। बस मैंने बुक्स लेके रखी थी, शुक्ल वाली बुक तो मैंने ऐसे रखी थी अपने टेबल पे कि समझ नहीं आता था, मैंने पैक करके रख दी वो, कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है तो मैं कैसे पढ़ सकती हूँ इसको, टफ लग रही है, मैंने रख दी। मैं पढ़ नहीं पाई। जैसे ही मुझे पता चला कि सिलेबस सबसे पहले देखना है तो मैंने सिलेबस देखा अपना, और सिलेबस में मुझे पता चला कि मुझे पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद मैंने देखे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी किसी भी लेवल पे आप तैयारी कर रहे हैं, आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हैं, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना होता है और उसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने होते हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हैं तो आपको पता चलता है कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, क्या पैटर्न रहता है एग्ज़ाम्स का, और आपको तैयारी किस डायरेक्शन में करनी है, कितना आपको डीपली पढ़ना है, कितना आपको वन लाइनर पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के पता चलती हैं। तो दूसरी बात ये है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने हैं, तो मैंने भी ये किया था। उसके बाद जब मैं कोचिंग ले रही थी तो मैं लाइव क्लासेस देखती थी, मतलब जैसे जैसे टीचर्स पढ़ाते थे मैं वैसे वैसे पढ़ती थी। लाइव के साथ साथ ही मैं नोट्स बनाती थी। नोट्स बनाने का मुझे बहुत शौक रहा है, मतलब लिखने का बहुत शौक है, तो मैं लिख लेती थी अच्छा। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो नोट्स नहीं बना पाते हैं, तो नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप शॉर्ट में बनाएं, बिल्कुल शॉर्ट में बनाएं। तो नोट्स बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो हमारी लाइफ में, क्योंकि लिख करके जो चीज़ें जो है हमारे दिमाग में ज़्यादा समय तक रहती हैं। तो मैं नोट्स बनाती थी, टीचर्स के साथ साथ चलती थी, और एक बार क्लास देख के लाइव, उसके बाद मैं रिकॉर्डेड देखती थी फिर से। जब रिकॉर्डेड हम देखते हैं ना तो कुछ चीज़ें लाइव में हमारी छूट जाती हैं, तो जो चीज़ें हमारी लाइव में छूट जाती हैं वो रिकॉर्डेड में कवर हो जाती हैं, और कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती है और नए तरीके से हमारे को चीज़ें समझ में आती हैं। तो मेरी आपके लिए एडवाइस ये है कि आप सबसे पहले अपना कोर्स ज्वाइन करें, कोचिंग ज्वाइन करें, और उसके बाद आप क्या करें कि टीचर के साथ साथ चलें। क्योंकि सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सेल्फ स्टडी में ये होता है कि थोड़ा समय आपका ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि अगर आप टीचर्स के साथ साथ चलेंगे तो आपको होगा कि मैंने फीस भरी है, मुझे पढ़ना है ना। और आपको ये लगेगा कि टीचर्स तो बहुत आगे पहुंच गए पढ़ाते पढ़ाते, मैं कहाँ हूँ, बाकी बच्चे सारे पढ़ रहे हैं, मैं कहाँ हूँ, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप सीरियस होंगे अपनी स्टडी के प्रति, तो इसलिए कोचिंग ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कोचिंग ज्वाइन करें और टीचर्स के साथ साथ चलें, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासें देखें, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टडी को दें।
और उसके बाद मैं क्या करती थी कि मैं अपने नोट्स बनाती थी, फिर मैं उनको रिवीजन करती थी, उनको पढ़ती थी। मेरा था कि मैं रात में पढ़ सकती थी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा एक्टिव होकर मैं रात में पढ़ सकती हूँ, दिन में मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ। तो मैं रात में पढ़ती थी, दिन में मैं थोड़ा बहुत घर का काम भी कर लेती थी, क्योंकि काम करना भी ज़रूरी है, वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है ना? और आप घर का काम भी करें, अपने पेरेंट्स के साथ हाथ बटाएँ उनके काम में। उसके बाद आपको जो अगला काम करना है वो ये है कि आपको क्विज़ करने हैं, है ना? आपको प्रैक्टिस करनी है, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएँगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। और प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लगाने हैं? 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, तो आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ़ आंसर पता हो, आपको स उनका सारा एक्सप्लेनेशन पता हो। 4-5 जितने भी ऑप्शन आपको दिखते हैं उसमें, उन सारे ऑप्शंस के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इस तरह से आपको पेपर सॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ़ आंसर पता चल गया और हो गया, नहीं। आपको सारे के सारे ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। इस तरह से आपको अपने पेपर सॉल्व करने हैं। जैसे टेलीग्राम पे क्विज़ होता है, आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, 4-5 लोग, जो भी आप एक सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जानते हैं किसी को, तो आप वहाँ पे एक ग्रुप बना सकते हैं, 2 लोगों का भी ग्रुप बन जाता है। वहाँ पे आप क्विज़ कर सकते हैं, ठीक है? और आप अकेले भी क्विज़ कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो मैंने ऐसा ही किया, हम ग्रुप स्टडी करते थे, तो हम क्विज़ करते थे। हमारी होड़ होती थी कि एक-दूसरे से आगे निकलना है, लीडर बोर्ड पे नाम आना चाहिए। तो इस तरह से हम क्विज़ करते थे, तो मैं क्विज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस का एक हिस्सा है और इससे आपको चीज़ें याद होती हैं, बार-बार आपकी प्रैक्टिस में वो चीज़ें आती रहती हैं। और अगला जो मैंने किया, वो था कि मैंने सब्जेक्ट पे ज़्यादा ज़ोर दिया। पेपर 1 का मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, क्योंकि मुझे पेपर 1 में ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं था और मुझे था कि पेपर 1 में तो उतने ही मार्क्स लाने हैं, थोड़े से नंबर की जोड़ने के लिए, ताकि आपके नंबर ज़्यादा हो जाएँ। बट सब्जेक्ट में मैंने इतना ज़्यादा ज़ोर दिया, क्योंकि जो मेरी मैम थे वो यही सिखाते थे कि आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, तो आपकी हिंदी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आपको कोई बोल ना सके कल को कि हाँ, आपको कुछ आता नहीं है। मीन्स आपको हर चीज़, हर एक पॉइंट डीपली आना चाहिए। तो मुझे था कि मुझे सब्जेक्ट पे इतना ज़्यादा ज़ोर देना है, क्योंकि सब्जेक्ट ही मेरे आगे काम आएगा, है ना? आप कल को असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनोगे तो सब्जेक्ट ही तो पढ़ाना है आपको। तो सब्जेक्ट ही मेरे काम आएगा, मैंने सब्जेक्ट पे ही ज़्यादा ज़ोर दिया। पेपर 1 मैंने थोड़ा पढ़ा ताकि मेरे नंबर अच्छे आ जाएँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाई हूँ पेपर 1, पर सब्जेक्ट पे मैंने इतना ज़्यादा ज़ोर दिया कि मतलब अच्छे से मैंने अपना सब्जेक्ट पढ़ा है। और मैंने अपनी पढ़ाई के टाइम में मैं मोबाइल बंद रखती थी। तो आप मोबाइल बंद रख सकते हैं अपना, और खाना कम खाना है आपको। मतलब जितना कम हो सकता है उतना कम, और थोड़ी-थोड़ी देर में आप थोड़ा-थोड़ा कुछ ले सकते हैं, क्योंकि पढ़ते टाइम भूख लगती है। तो भूख लगती है तो आप थोड़ा-थोड़ा कुछ खा सकते हैं, लेकिन अब एक ही बार आपने हैवी खा लिया तो आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, तो आप पढ़ नहीं पाएँगे। तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा खाएँ, और रात में तो बिल्कुल ही कम खाएँ। उसके बाद मैंने, जब मेरा एग्ज़ाम टाइम था, दूसरी बार में जब मैंने दूसरी बार एग्ज़ाम दिया, तो मेरा सिर्फ़ नेट क्लियर हुआ, जेआरएफ के लिए थोड़े से नंबरों से मैं रह गई थी। उसमें भी मेरी कुछ गलतियाँ थी, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। गलतियाँ मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, अभी हम सिर्फ़ ये बात करते हैं कि क्या-क्या मैंने किया और क्या नहीं करना चाहिए था, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जब मेरा एग्ज़ाम को 1-2 महीने रह गए, तो फिर मैंने इतना ज़्यादा ज़ोरों-शोरों से तैयारी करना शुरू कर दिया कि मैं फिर बिल्कुल गायब हो गई, और बिल्कुल कमरे में बंद, किसी से कोई मिलना-जुलना नहीं, कहीं आना-जाना नहीं। बस सिर्फ़ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, सुबह से शाम तक पढ़ना है। और मैं इतना पढ़ती थी कि मेरे 17-18 घंटे पढ़ाई में ही निकल जाते थे। मैं वॉशरूम भी जाती थी तो वहाँ पे मोबाइल साथ में, क्लास लगी हुई है और मैं क्लास देख रही हूँ, सुन रही हूँ। तो इतना मैंने लास्ट टाइम में इतना पढ़ा है, और पढ़ते-पढ़ते थर्ड अटेम्प्ट में मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ। तो ये तो थी मेरी जेआरएफ की जर्नी, कि मैंने कैसे-कैसे अ, अपना जर्नी को स्टार्ट किया और किस तरह से मैं अपनी मंज़िल तक पहुँची हूँ। तो बहुत सी चीज़ें थी बीच में जो मैंने गलतियाँ की, तो वो गलतियों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ताकि आप उन गलतियों को रिपीट ना करें। और मैंने कौन-कौन सी किताबें पढ़ी, और मैंने किताबें पढ़ी या मैंने सिर्फ़ नोट्स पढ़े, या फिर मैंने क्लासेस देखी, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये जानकारी आपके काम की होगी, और आप भी अच्छे से पढ़ें, अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें, और सभी जेआरएफ हो जाएँ, सभी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हो जाएँ।
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब बाय बाय। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।